कस इस डायग्राम को ध्यान से देखिए कि इसमें जो सेल्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 सेल्स हैं, ये आपस में अटैच हैं। ओके, और इस डायग्राम में सिर्फ आपको जो सेल का सिर्फ एक पार्ट दिखाया गया जिसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल ही दिखाया गया, इसमें शो किया गया है। तो सेल वॉल क्या होता है, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो कार्क की पतली लेयर थी, थिन लेयर थी, उसमें सेल वॉल को ही उन्होंने देखा था। कब देखा था? 1665 में। ओके, तो सेल वॉल के कितने पार्ट्स होते हैं? मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक मिडिल लैमेला, सेकेंड वन प्राइमरी सेल वॉल एंड थर्ड वन सेकेंडरी सेल वॉल। ये मिडिल लैमेला जो रेड कलर की आपको ये दिखाई दे रही है, ये मिडिल लैमेला होती है। मिडिल लैमेला का निर्माण कब होता है? जब आपने जिस सेल थ्योरी हमने पढ़ी थी, उस सेल थ्योरी में क्या था कि जो लास्ट वाला पॉइंट था, क्या था पॉइंट कि सेल के जो निर्माण होता है, नए सेल्स का जो निर्माण होता है वो पहले से उपस्थित सेल से होता है। मतलब क्या है, सेल्स में डिवीज़न होता रहता है और सेल्स में डिवीज़न होने के बाद एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, 2 सेल से 4 सेल्स बनती हैं और 4 से 8 बनती हैं। इस प्रकार से सेल्स में डिवीज़न होता रहता है और सेल्स में की संख्या में वृद्धि होती रहती है। तो क्या होता है, जब सेल्स में डिवीज़न हो रहा होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इसके बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ऐसे करके मान लीजिए हर सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस का क्या होता है, पहले न्यूक्लियस का ही डिवीज़न होता है। जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाने के बाद एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट की एक लेयर बन जाती है, जिसे कहते हैं मिडिल लैमेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला कहा जाता है। और ये मिडिल लैमेला बनने के बाद उसमें क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, जिससे क्या होता है, सेल में का लचीलापन समाप्त हो जाता है और सेल एक निश्चित आकृति ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और इस प्रकार समझ लीजिए सेल का क्या होता है, एक सेल वॉल क्या होती है, एक सेल को क्या होती है, एक्सोस्केलेटन का काम करती है, बाह्य कंकाल का काम करती है। जैसे हम लोग की बॉडी में क्या होता है, जो स्केलेटन होता है, कंकाल होते हैं, मतलब हड्डियों का जो ढांचा होता है, वो हमारे शरीर को एक आकार प्रदान करता है, हमारे शरीर को दृढ़ बनाए रखता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें एक्सो मतलब बाहर का कंकाल, ठीक है, बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन का काम करता है और शरीर को क्या करता है, दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, कौन? सेल वॉल। ओके, अब सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ओके, अब सेल वॉल में क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है, बीच बीच में कुछ आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये गैप है, एक इधर से ये गैप है, ये है, ये जा रहा है, ये दिस वन एंड दिस वन। तो ये क्या है, गैप होती हैं सेल वॉल में। बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्रों के द्वारा ही क्या होता है, एक सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल के अंदर हमने बताया था क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता रहता है। सपोज इस सेल का प्रोटोप्लाज्म इसमें चला गया, ठीक है, इस सेल का प्रोटोप्लाज्म इसमें चला गया और इस सेल का प्रोटोप्लाज्म किसमें चला गया, इसमें चला गया, फिर इसका इसमें चला गया। ओके, इसका इधर चला गया और इसका ऐसे आ गया। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक दूसरे को ये इस प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, और सेल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, प्रोटोप्लाज्म से ही होता है।